अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 इसका मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसका टॉपिक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। पिछली वीडियो में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन किया था, और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको नोट्स भी बता दिए हैं कि आपने नोट्स इसके कहाँ से, आदम जी की नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। और इस केमिस्ट्री के तो नोट्स मैंने ये इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी नई बुक्स आई हैं, साइंस वही है, थ्योरी वही है, किताब टॉपिक आगे पीछे हो गए हैं, आप वही उससे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये मेरे पास नोट्स हैं, अभी आज हमने पढ़ना है नील बोर एटॉमिक मॉडल, तो ये नोट्स हैं, इसमें बोर एटॉमिक मॉडल्स एक्सप्लेन किया गया है। और मैं आपको यहाँ से आप बेशक याद कर सकते हो। और ये आपको मैं ये बताऊं कि आप इतना लंबा जो है अभी आपका रिड्यूस सिलेबस होगा इंशाल्लाह ताला, तो इसको आप शॉर्ट ही नोट्स आप याद करें। ये पोस्टुलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन याद करने के लिए आप बेशक आप ये बोर एटॉमिक मॉडल काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, ये देखें उसके नोट्स हैं मेरे पास, ये वही आदम जी के। तो एक्सप्लेन मेन फीचर ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल। तो क्या कहते हैं बोर एटॉमिक मॉडल क्या था? नील बोर एटॉमिक प्रपोज द assumption for the atomic structure। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने पहले ये बताया था। ही प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन इज इन एन एटम मूव ओनली इन अ सर्टन एनर्जी लेवल, सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड विल नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस। उन्होंने ये कहा था कि ये जो एनर्जी होती है वो उस वक्त उनके अंदर से एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही होती है, एनर्जी की रेडिएशन नहीं हो रही होती है जब वो अपने एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यही वजह है कि फिर वो जाके न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं। और इमिशन ऑफ एनर्जी, द एटम रेडिएट एनर्जी एज लाइट ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। कब जो होती है वो एनर्जी, कब उसकी रेडिएशन होती है? जब वो अपना लेवल जो है वो जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल E2 से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ। दूसरा आगे इसकी क्या है कि मेन फीचर बोर एटॉमिक मॉडल इन्होंने कब ये पेश किया था? ये 1913 में पेश किया था, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने ये प्रपोज की थी जो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद है जी कि इसकी क्वांटा क्या होता है, यानी कि फोटॉन। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इज इन डिस्क्रीट क्वांटिटी कॉल्ड क्वांटा या क्वांटम, जिसको फोटॉन भी कहा था। अ क्वांटम ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। क्या मतलब? डी ई डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV। तो ये E2 क्या है? ये हायर एनर्जी लेवल है, और E1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल। वेयर H इज अ प्लैंक कांस्टेंट। ये एक साइंसदान थे, उन्होंने एक प्लैंक्स थ्योरी पेश की थी, उसमें ये H ऑलरेडी, ये आपके उसका हिस्सा नहीं है आपके नोट उसका सिलेबस का, तो सिर्फ आप ये याद कर रख लें कि H जो है ये प्लैंक कांस्टेंट है। और V यहाँ पे क्या है? V इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो एंगुलर मोमेंटम MVR ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। यहाँ पे M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, R क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और N क्या है? एन इंटीग्रल नंबर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट्स वैल्यू इज डैश। अब ये देखें, अगर आप ये लिखना चाहें ये लिख लें, और अगर आप यहाँ से ये वाले, इसमें भी उसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बट ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन इट डज नॉट डिसिपेट एनर्जी। क्या मतलब? जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है, अब यहाँ पे इसने डिसिपेट का यूज किया, वहां पे उसने रेडिएशन का लफ्ज यूज किया है, तो जहां से आपको इजी लगता है। सो इट विल नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस। क्या मतलब? बात तो वही है कि जब ये अपने एनर्जी लेवल में अपने उसमें ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ये रेडिएशन नहीं हो रही होती है। रेडिएशन जस्ट होती है उस वक्त जब ये जंप करते हैं अपने एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल की तरफ। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल एनर्जी लेवल, but it does not remain there and finally return back to its original energy level during downward jump of line is called the line spectrum. The quantum energy, quantum mean photon, is directly proportional to the frequency of radiation. dE is equal to d E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV। उसके अंदर थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन था। अब आप बुक के अंदर आप ये देखें, आपकी बुक के अंदर क्या कह रहे हैं। बुक के अंदर भी उन्होंने यही बात की है, ठीक है।
अब इसके अंदर postulates are the atom has a fixed orbit in which negatively charged electron is revolving around the positively charged nucleus। क्या बात हुई हो गई कि आपने वो ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। These orbit possess certain amount of energy which are called shells and named as KLMN। ये आगे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन में मैं आपको बताता हूँ कि ये KLMN होते क्या हैं, ठीक है। और ये असल में बुक चूंकि अभी नहीं आई है, हालांकि ये इसके अंदर ये एनर्जी लेवल यहाँ पे शामिल करने की जरूरत नहीं थी, बस इतना काफ़ी था। एनर्जी लेवल तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर। ये अब हिस्सा जो है ना, ये बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी में उसके पॉइंट्स वही आप दो याद कर लें, ये E2 और E1 वाले, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पार्ट है। ये इसके अगला टॉपिक है, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये देखिए इक्वेशन हुई बन गई, DE इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो इसलिए आप ज़रूरी है कि आप यहाँ से याद करो, आप बेशक वहाँ से याद कर लो, उधर एक्सप्लेन किया गया इसको वेल, ठीक है। उसके बाद जो इसकी जो है लिमिटेशन है, ये भी बोर्ड पेपर में पूछी नहीं जा सकती, पूछी जाती भी नहीं है, तो इसलिए बेशक आप इसको भी स्किप कर दो कि ये लिमिटेशन रदरफोर्ड की आती हैं, इसकी अभी तक नहीं आती हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है, ये भी दो हैं, ये भी आपके सिलेबस में अभी शामिल हुई हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में अभी इस दफ़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक थ्योरी है डी ब्रोग की, अच्छा इसको बच्चे डी ब्रोगले पढ़ेंगे, डी ब्रोगले नहीं है, इसका जो असल प्रोनाउंसिएशन है ये डी ब्रोय है, ठीक है, डी ब्रोय। तो डी ब्रोय ने सिर्फ ये किया था उन्होंने कि आइंस्टाइन की और प्लैंक थ्योरी को उन्होंने यकजा किया था, ठीक है। तो ये भी पहले एफएससी में थी, अभी आपका इस दफ़ा आया है। तो इस दफ़ा मेरा जो अपना तजर्बा कहता है, इस दफ़ा ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड के लिहाज से, ठीक है। उन्होंने जो ये एच पे लैम्डा H ओवर M ये उन्होंने एक्सप्लेन वो की थी। इधर दो थ्योरियाँ थी, एक थी जो आइंस्टाइन की E इज इक्वल टू MC², यहाँ पे उसने लिखी भी नहीं है बल्कि, ठीक है। दूसरी थी प्लैंक थ्योरी, तो प्लैंक की जो इक्वेशन उन दोनों को उसने क्या किया, HV इज इक्वल टू MC², ठीक है। E इज इक्वल टू MC² था, E इज इक्वल टू HV होता है, तो इसलिए उन्होंने HV इज इक्वल टू MC², तो लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर V। ये भी इस दफ़ा मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको स्किप कर दें। दूसरी थी ये थी इसको भी पढ़ा जाता है, ये पतले बच्चे को श्रोडिंगर पढ़ेंगे, असल लफ्ज़ है ये श्रोडिंगर्स, ठीक है। श्रोडिंगर्स जो थे ये भी एक संस्थान थे, उन्होंने ये सबसे मॉडर्न थ्योरी है, उन्होंने ये प्रूव किया था कि ये पार्टिकल की शेप में, ये असल में लाइट एनर्जी के रिलेटेड है, कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल determine that electron can be found in a various location around the nucleus. He found electron are in the orbit and electron clouds, ठीक है। each energy sub shell in an orbit have different shapes which determine the presence of electron। क्या मतलब है, एनर्जी लेवल के बारे में उन्होंने बताया था कि हर एनर्जी लेवल के अंदर जो है एनर्जी सब शेल एक हैं, जो आपके ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट के अंदर फिर आगे सब शेल हैं, उनके अंदर क्या होता है, वो सब शेल इन ऑर्बिट हैव द डिफरेंट शेप्स विच डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। डिफरेंट सब शेल ऑफ ऑर्बिट आर ऑर्बिटल नेम एज SB, SP, D and F with the different shapes is spherical and P is the dump shape. The number and the kind of atomic orbital depends on the energy subshell। तो ये जो एनर्जी सबशेल हैं, बेसिकली जो एनर्जी जो रेडिएशन होती है वो इधर जंपिंग में ही होती है, और उसके अंदर ये सब शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये SP and D होते क्या हैं, F क्या होते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पार्ट है, ये उन्होंने सिर्फ यही बताया था, ये तीन पार्ट्स हैं, अब ये याद कर लें। और मेरे बोर्ड के पेपर के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड के पेपर के लिहाज से आपकी जो एटॉमिक थ्योरी है, रदरफोर्ड और नील बोर की एटॉमिक थ्योरी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अलग से बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होगी। अल्लाह हाफिज़।